अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर 3 का जो टॉपिक है वो है अल्काइल ग्रुप। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 स्टडी कर रहे थे। इससे पहले तक हमने अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस के बारे में पढ़ा, फिर हमने आइसोमेरिज्म का टॉपिक स्टडी किया और उसके बाद हमने कुछ सेल्फ असेसमेंट्स भी की हैं। तो एक तो आपको गुज़श्ता ईद मुबारक। तो अभी इंशाल्लाह हम आज फिर से अपने स्टडी को रिज्यूम कर रहे हैं। तो आई होप सो कि अब हम इंशाल्लाह इस रेगुलरिटी के साथ चलेंगे और अपनी सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट इज़ अल्काइल ग्रुप? अल्काइल ग्रुप इज़ बेसिकली it is a combination of carbon and hydrogen atoms which is obtained from alkanes. मैं आपको पहले एग्जांपल दूंगा, फिर हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर आएंगे। हमें पता है कि जो अल्केन का पहला मेंबर है वो है मीथेन, CH4। फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन इज मीथेन। अब जो मीथेन है, इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन कम कर दें, अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन, इसके साथ 4 बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड्स हैं, तो ये मीथेन है। मीथेन का जो स्ट्रक्चर है, इसमें से अगर हम इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देते हैं, जब हम इसे निकाल देते हैं तो पीछे ये जो चीज़ रह गई है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड, यानी एक हाइड्रोजन कम किया है। जस्ट बॉन्ड हमने अभी ऐसे ही रखना है, इसको कनेक्ट करना है किसी भी चीज़ के साथ जब जरूरत पड़ेगी हमें, अभी फ़िलहाल कनेक्ट नहीं करना। तो CH3 जो है ये इसी से बना है। कैसे बना है बेटा? बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम, बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन कहीं से ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, तो हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो निकाल लिया है। तो एक हाइड्रोजन को रिमूव करने से जो हमारे पास अल्केन में से हाइड्रोजन को रिमूव करने से जो चीज़ हासिल होती है, इसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। और इसका नाम है, जैसे बशीर, नज़ीर, हमीद और वो सारे इंसान हैं, तो इसी तरह से ये अल्काइल ग्रुप एक पूरे इंसान शो करता है और इसका एक पर्टिकुलर नाम भी होगा। तो जो पर्टिकुलर नाम है वो, चूँकि ये क्या था बच्चों, इसका नाम था मीथेन। तो इसका नाम लिखने के लिए हमने यहाँ से इस एन को हटाना है और बाकी सारा वही रहेगा और वहाँ पे YR लगा देना। जैसे यहाँ देखें, अल्केन से अगर आप देखें तो अल्केन से यहाँ पे हटा के YL लगा हुआ था, ऐसे है ना। तो हमने ANE को हटा के YL लगा देना, यानी एन को ख़त्म करके YL लगाना है। तो ये क्या बन जाएगा? मीथाइल। मीथाइल। तो ये अल्काइल ग्रुप के हवाले से पहले हम अब इसकी डेफिनेशन करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अल्काइल ग्रुप की डेफिनेशन क्या होगी जी? डेफिनेशन: a group of carbon and hydrogen atoms which is obtained by removing any one hydrogen atom from an alkane. Removing one hydrogen atom from an alkane is called alkyl group. It is generally represented by कैपिटल लेटर R। हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, R सिंगल बॉन्ड, यानी इसने आगे किसी चीज़ के साथ यहाँ पे कोई कनेक्ट होगा किसी और एलिमेंट के साथ, तो वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है। इस जनरल फार्मूला हम मेन चीज़ें जो है वो 3 पार्ट अब देखेंगे। यहाँ पे 1 पॉइंट, ये 2 और 3rd पॉइंट, इट्स जनरल फार्मूला इज CnH2n
+1। यहाँ पे हमने +2 लिखा था अल्केन के लिए, और अब +2 की बजाय यहाँ पे +1 है। आपको पता चल गया है कि ये हमें अल्केन से हासिल होता है, लिहाजा अब हमने देखना यह है कि अल्केन्स के हवाले से इसको हमने कैसे लिंक करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इट इज़ नेम्ड बाय रिप्लेसिंग एन बाय वायल, यानी जो एन है उसकी जगह पे वायल। फॉर एग्जाम्पल प्रोपेन टू प्रोपाइल, हमने एन की जगह पे वायल कनेक्ट कर दिया और उसका फार्मूला बनेगा C3H7। हम इसकी और भी एग्जांपल लेते हैं इसी जनरल फार्मूले को सामने रखते हुए। सो व्हाट इज अल्काइल ग्रुप? इट इज अ ग्रुप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स which is obtained by removing any one hydrogen atom from an alkane। अल्कीन से नहीं, अल्केन से। अल्केन से एक हाइड्रोजन निकालने से जो चीज़ हमें हासिल होती है उसको अल्काइल ग्रुप कहते हैं। इट इज़ जनरली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R। इट्स जनरल फार्मूला इज CnH2n+1। इट इज़ नेम्ड बाय रिप्लेसिंग वन एन बाय, जहाँ पे आखिर में एन आता है, बाय वायर। तो ये हमारा जो है, अभी हम इसकी और एग्जांपल करते हैं। So what is general formula of alkyl group? It is CnH2n+1। अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये बनेगा CH2 × 1 2 +1 3। सो दिस इज मीथाइल, मीथेन से मीथाइल। फॉर n इज इक्वल टू 2 वी हैव C2, यहाँ पे पुट करें C2 2 × 2 4 +1 C2H5। दिस इज कॉल्ड ईथाइल। हम इसको इथाइल को ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड। आपको पता है ये स्ट्रक्चर में हम इसको ऐसे लिखते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 3 वी हैव 3 कार्बन एंड वी कैन राइट हेयर ऑल हाइड्रोजन एटम्स। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऑल हाइड्रोजन एटम्स एक्सेप्ट दिस, यहाँ पे नहीं लिखना। सो वी हैव C3H 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज कॉल्ड प्रोपाइल। यहाँ से एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बात बताने लगा हूँ कि अगर आप किसी एंड वाले प्रोपेन के एंड वाले कार्बन, जैसे ये वाला एंड वाला है, ये वाला एंड वाला है, अगर एंड वाले कार्बन से इस H को निकाल दें या इस H को निकाल दें या यहाँ पे जो मैंने निकाल दिया है या इसको निकाल दें, तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल प्रोपाइल, एंड प्रोपाइल। लेकिन अगर हम इन एंड वालों के बजाय इनके H को लगे रहने देते हैं, इन दोनों के H को लगे रहने देते हैं और यहाँ पे इधर से एक हाइड्रोजन निकाल लें, ये निकाल लें, ये वाला निकाल लें या ये वाला निकाल लें, तो अगर मैं इसको निकाल देता हूँ यहाँ से या इसको निकाल देते हैं, कोई एक निकालना है, तो एक निकालने से ये जो अब चीज़ बनी है हाइड्रोजन तो कम हो गया है, लेकिन फार्मूला इसका यही वाला है C3H7, ये भी C3H7 ही है, लेकिन इसका नाम अब नॉर्मल प्रोपाइल की बजाय आइसोप्रोपाइल होगा। आइसोप्रोपाइल और नॉर्मल प्रोपाइल में हमें पता चलेगा कि अगर हम सेकंड कार्बन से, ये फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड, अगर हम सेकंड कार्बन से H को निकालते हैं तो उसको हम आइसोप्रोपाइल बोलेंगे, और अगर हम पहले वाले कार्बन से यानी एंडिंग कार्बन किसी भी इसमें से भी निकाल लेंगे, इसमें से एक ही बात है, तो उसको हम नॉर्मल प्रोपाइल बोलेंगे। हम एक और एग्जांपल ब्यूटेन की भी लेते हैं, थोड़ी सी हमारे लिए और आसानी हो जाएगी।
ब्यूटाइल क्या चीज़ है? जब जब आपके पास n इज इक्वल टू 4 होगा तो आपके पास फिर दो पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे देखें ज़रा, ये है हमारे पास। अब हम क्या क्या कर सकते हैं, ये H लगा दिया, दिस इज कॉल्ड ब्यूटेन। आपको पता है, सब अच्छे बच्चे हैं, जानते हैं ब्यूटेन है ये। अगर मैं इस कार्बन से, यानी ये वाला जो कार्बन है, या इस कार्बन से कोई एक H निकालता तो मैं इसी को देखता हूँ, इसमें से मैं इसको निकाल लेता हूँ, ये एंड वाला कार्बन है, तो आपको नाम समझ में आ गया, इसका नाम होगा फिर नॉर्मल ब्यूटाइल। ब्यूटेन का एन खत्म करके वहां पे हमने क्या लगाना है, YL लगाना है, तो ये नॉर्मल ब्यूटाइल बन गया, नॉर्मल ब्यूटाइल। लेकिन अगर हम पहले कार्बन की बजाय दूसरे कार्बन से, इधर से भी देखें, पहले की बजाय दूसरे से, अब हमने क्योंकि यहाँ से निकाला तो हम इसको देखते हैं, पहले कार्बन की बजाय दूसरे से निकालने H, तो फिर क्या होगा, यानी हम इसको रहने दें और इस H को निकाल लें, तो फिर क्या होगा, फिर इस तरह फार्मूला बनेगा 1 2 3 4, ये H अब लगा रहने देना है, दोनों को नहीं निकालना, ये H भी लगे रहे हैं ऐसे के ऐसे ही, यहाँ पे भी H को आपने कुछ नहीं कहना, यहाँ इसको आपने निकाल लिया है, यहाँ से ये वाली जगह जो ये खाली है, इधर खाली जगह है, यानी यहाँ से H को निकाल लिया है। तो अब इसको जब आप सेकंड कार्बन से निकालते हैं तो उसका नाम होगा आइसोब्यूटाइल। क्यों बच्चों, समझ आ गई? तो आइसोब्यूटाइल यानी जो 3 कार्बन से ऊपर हों, 3 4 5, 3 वाले हों, 4 वाले हों, 5 वाले हों, तो उनके अंदर आइसो का भी कॉन्सेप्ट आता है। आप बस ये 2 तक ही ज़हन में रखेंगे। तो इस तरह से जब आप n इज इक्वल टू 5 से निकालेंगे तो वो पेंटाइल बन जाएगा। इस तरह से n इज इक्वल टू 6 निकालेंगे, यानी जब 6 कार्बन होंगे तो उसको हम हेक्साइल कहेंगे, और इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। तो अल्काइल ग्रुप क्या है जी? अल्काइल ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एटम्स which is obtained from by replacing any hydrogen atom from any alkane, मीथेन से निकालेंगे तो मिथाइल, ब्यूटेन से निकालेंगे तो ब्यूटाइल, एंड सो ऑन। तो ये है जी अल्काइल ग्रुप, और इसको हम जनरली जो है R से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से लिंक्ड है, मैं चाहता हूँ मैं यहीं शेयर कर देता हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है और मैंने कहीं पेपर में भी देखा है, बोर्ड के पेपर में। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशिएट बिटवीन भी क्वेश्चन आता है, लेकिन हम इसको डिफरेंस बिटवीन भी कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन अल्काइल ग्रुप एंड एल्केन्स। अल्काइल ग्रुप एंड एल्केन्स में क्या डिफरेंस है? जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन होता है तो आपको पता है कि मैं ज़्यादा आप लोगों को कहता हूँ इस बात पे फोकस करें कि आप दरमियान में लाइन लगाकर एक तरफ आप अल्केन लिख लें और दूसरी तरफ आप अल्काइल लिख लें। तो अल्केन और अल्काइल ग्रुप, या इसको अल्काइल रेडिकल भी समटाइम पढ़ते हैं, अल्काइल ग्रुप, या इसको हम अल्काइल रेडिकल भी पढ़ते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? तो पहला डिफरेंस जो है वो तो बड़ा सिंपल है कि जनरल फार्मूला इज CnH2n+2, और इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? its general formula is CnH2n+1. Second, all carbon atoms are bonded to 4 other atoms. इसमें क्या होगा जी? At least one carbon has less hydrogen atom than लेस हाइड्रोजन एटम तक ही काफ़ी है।
It is obtained, alkane jab obtained by using general formula of it, of alkanes कह लें या it कह लें, जबकि इसको हम कह सकते हैं कि it is obtained by removing, it is obtained by removing one hydrogen atom फ्रॉम अल्केन। अल्केन से ही एक हाइड्रोजन एटम को निकाल देंगे तो ये हमारे पास बन देगा। तो जो अल्केन है वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। उसके बाद आप एग्जांपल कर लें, फॉर एग्जांपल मीथेन CH4, मीथेन, और इधर लिख देंगे 4 पॉइंट में फॉर एग्जांपल CH3, एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो इसका नाम क्या होगा, methyl. So methane से methyl. So this is difference between alkane and alkyl group or alkyl radical. तो अभी आज से हमारा यही टॉपिक था। आज हमने पढ़ना था जस्ट अल्केन और अल्काइल ग्रुप के हवाले से। तो साथ मैंने एक एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन करवा दिया। दिस इज एक्सरसाइज क्वेश्चन बेसिकली। आई थिंक एक्सरसाइज क्वेश्चन, अगर मुझे नंबर याद नहीं है, बुक आपके पास है, आप उसमें से देखिएगा कि बुक में उसमें किस तरह से उसने बताया हुआ क्वेश्चन नंबर कौन सा है। आंसर आपने इस तरीके से लिखना है कि इसमें सारे के सारे कार्बन एटम जो हैं वो चारों के चारों बॉन्ड बना रहे हैं, और यहाँ पे एक कम अज़ कम एक कार्बन ऐसा होगा जो लेस हाइड्रोजन एटम होगी इसमें। वो कैसे निकालते हैं ये सारा आपको मैंने बता दिया है। तो नई वीडियोस के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर भी करें, कमेंट किया करें कि आपको कैसी लगी वीडियो, और उसके साथ आपने बेल आइकन पे क्लिक भी करना है ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो यूट्यूब के ऊपर आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी नई वीडियोस को देखकर मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।